नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आप लोगों का स्वागत है। संविधान के 75 वर्ष और इसको लेकर संसद में हो रही थी चर्चा। इस चर्चा में 3 लोग मुख्य केंद्र थे जिनकी भाषण की हर कोई इंतजार कर रहा था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और नरेंद्र मोदी जी। आज हम चर्चा करेंगे इन्हीं के भाषण पर कि कैसा रहा भाषण, कुछ नया तत्व था या फिर वही पुरानी बातों को नए तरीके से हमारे सामने रखा गया। मुख्य आकर्षण का केंद्र थी प्रियंका गांधी, तो उस पर भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, पहले संविधान की बात करें और 2 डेट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक है 26 नवंबर और एक है 26 जनवरी। 26 नवंबर के दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे भारत के संविधान को बनने में। उसके बाद 26 नवंबर को हमने उसे स्वीकार किया, लेकिन उसे लागू नहीं किया, क्योंकि 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। 1929 की बात है, लाहौर सेशन था, जवाहरलाल नेहरू उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तब डिसाइड किया गया कि डोमिनियन की जगह पर हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे, और इस वजह से 26 जनवरी का दिन स्वीकार किया गया 1930 में, और कहा गया कि अब से हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे अपना इंडिपेंडेंस डे। इस वजह से वह दिवस बहुत महत्वपूर्ण था, और जब हम संविधान लिखकर कंप्लीट कर चुके तो हमने डिसाइड किया कि भाई 26 जनवरी को ही संविधान लागू किया जाएगा। हाँ, ये अलग बात है कि 26 नवंबर को कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे। उसमें से महत्वपूर्ण था आपका इलेक्शन कमीशन और नागरिकता। लेकिन पूरे देश में संविधान पूर्ण रूपेण तरीके से लागू किया गया 26 जनवरी के दिन। तो अगले वर्ष 2025 में 26 जनवरी दिन 75 वर्ष हो रहे हैं पूरे। इस वजह से संविधान को लेकर संसद में होना था डिस्कशन। 13 दिसंबर और 14 दिसंबर का दिन यहाँ पर निर्धारित किया गया था। इसमें सबसे पहला जो आकर्षण था वह प्रियंका गांधी का भाषण था। पहली बार वह संसद में बोल रही थी, क्योंकि वायनाड से अभी वह उपचुनाव जीतकर आई हैं। उनके भाषण की कला से तो हर कोई परिचित था, लेकिन संसद में बोलना एक अलग बात होती है। आप पब्लिक रैलीज में बोलते हैं तो वहां पे तालियां मिलती हैं, लेकिन जब आप संसद में बोलते हैं तो उसका प्रभाव पूरे देश में देखने को मिलता है। इसलिए प्रियंका गांधी के भाषण को ज्यादा महत्व दिया जा रहा था। उनके पहले भाषण की उत्सुकता पूरे देशवासियों के अंदर देखी जा रही थी। जब प्रियंका ने अपना भाषण शुरू किया तो उस भाषण में कई चीजें ऐसी थी जिसको लेकर हम डिस्कस कर सकते हैं। इसमें पहली चीज तो ये थी कि जिस तरीके से सत्ता पक्ष के लोग कुछ बातों पर जवाहरलाल नेहरू की आलोचना करते हैं, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप नेहरू और इंदिरा की बातें करना बंद करिए। आपको भी जनता ने यहाँ पे मैंडेट दिया है, आपने क्या काम किया उस पर आप यहाँ पर बात करिए। यहाँ पर उन्होंने किसानों का मुद्दा उठाया, हाथरस का मुद्दा उठाया, और फिर संभल में जो हुआ उसकी बातों को भी यहाँ पर किया। इन्होंने कहा कि जब विपक्ष बात करता है जातीय जनगणना की, उस समय आप बात करने लगते हैं मंगलसूत्र की, मवेशियों की। तो ऐसे में वर्तमान राजनीति में जो सत्ता पक्ष कर रहा है वह सही नहीं है। सत्ता पक्ष को देश के लोगों के विषय में सोचना चाहिए। प्रियंका गांधी का भाषण काफी ग्रेविटी पूर्ण था। जो बोलने की कला है वह काफी अच्छी थी उनकी, और इस वजह से वह भाषण काफी पसंद किया गया। लगभग 35 से 40 मिनट उन्होंने यहाँ पर भाषण दिया था, और देखकर लगा कि अब विपक्ष के पास एक ऐसी सशक्त आवाज है जिसके साथ वह सत्ता पक्ष के सामने अपने सवाल उठा सकती है। लेकिन प्रियंका गांधी के भाषण में जो सबसे बड़ी कमी थी, वह कमी थी कि मुद्दे वही थे जो अभी तक राहुल गांधी के मुद्दे रहे हैं। राहुल गांधी के भाषण और प्रियंका गांधी के भाषण की हम तुलना कर लेते हैं यहाँ पर। राहुल गांधी ने भी अपने भाषण में मुख्य रूप से वही बातें उठाई जो अभी तक वह उठाते चले आए हैं। लोकसभा जब चुनाव 2024 में हो रहे थे, उसके लगभग 6 महीना पहले से उन्होंने जाति राजनीति करनी शुरू की। उसके बाद से जातीय जनगणना की बात वो लगातार करते चले आ रहे हैं। आप अगर नोटिस करेंगे तो 2024 में जो लोकसभा चुनकर आई, इसमें लगातार राहुल गांधी केवल जातीय जनगणना की ही बात करते हमारे सामने दिखाई दिए। उन्होंने यहाँ पर भी वैसी बातें की कि हम जातीय जनगणना करा के लाएंगे। अग्निवीर का मुद्दा यहाँ पर भी उठाया गया। प्रियंका और राहुल दोनों ने अडानी का मुद्दा संसद में उठाया इस दौरान, और कई ऐसी बातें की जिसपे सरकार को कहा कि ये तो मैंडेट की वजह से आप इस समय संविधान की बात कर रहे हैं, अदरवाइज आप संविधान खत्म कर दिए होते। तो सीधी बात है कि प्रियंका और राहुल का जो मुख्य रूप से अटैक था वो नरेंद्र मोदी पे था। प्रियंका ने तो यह भी कहा कि एक दौर हुआ करता था एंशिएंट टाइम में, उस समय राजा भेष बदल के जनता के बीच में जाता था कि उसका शासन क्या चल रहा है। आज तो हमारे पास ऐसे राजा हैं जो भेष बदल के यहाँ वहां जाते रहते हैं। तो सीधी बात है कि यह जो अटैक था वो पूरे तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर रखा गया था, मारा गया था। देखिए, अगर हम प्रियंका और राहुल के भाषण की तुलना करें तो कंटेक्स्ट और सब्जेक्ट लगभग एक जैसा था।
लेकिन राहुल की तुलना में प्रियंका के भाषण में ज्यादा ग्रेविटी हमको देखी गई। उस भाषण में आपको वह तत्व समझ में आएगा जिससे सामने वाले को लगे कि हाँ, उस पर अटैक किया गया। राहुल के भाषण में कई बार ऐसी बातें हो जाती हैं जिस पर हम ये कह सकते हैं कि इस बात को ना कहते तो ठीक रहता। जैसे इस समय जो भाषण उन्होंने यहाँ पर दिया उसमें जो बातें तपस्या पे कही गई वह पूरे तरीके से सही नहीं थी। उस पर मजाक बनने वाला है आने वाले समय में। मीम कल्चर में राहुल का तपस्या वाला भाषण बहुत फेमस होने वाला है। राहुल गांधी ने मनुस्मृति, संविधान, वीर सावरकर इन सभी मुद्दों पर बोला और वीर सावरकर पर जो उन्होंने क्लेम किया इसमें खुद इंदिरा गांधी के कुछ ऐसे वक्तव्य हैं जो उनके भाषण को यहाँ पे कमजोर कर रहे हैं। इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर को काफी सम्मानित किया था। उनके नाम पर चैरिटी चलाई जा रही थी उसमें उन्होंने दान भी दिया था अपने पर्स में से और यहाँ तक कि डाक टिकट भी उसी दौर पे यहाँ पर जो है वो जारी किया गया था। तो सीधी बात है कि राहुल गांधी के कुछ भाषण में ऐसी बातें होती है जहां पर वह खुद फंस जाते हैं। लेकिन प्रियंका के भाषण में एक बात तो थी कि उनके भाषण में आप उनको फंसा नहीं सकते। वह अपनी बातों को काफी स्पष्टता के साथ जनता के सामने रख रही थी। तो इस वजह से प्रियंका का भाषण काफी इंटरेस्टिंग था, काफी अच्छा था और आने वाले समय में के भाजपा के लोगों को यह समझना पड़ेगा कि उनके सामने एक ऐसा वक्ता है जिससे वह घबरा सकते हैं। राहुल के भाषण में हमेशा जैसे कुछ न कुछ कमियां आपको दिखाई देंगी। भाषण देने में वो प्रवीण है नहीं, ये हम सभी को पता है। अब इन दोनों लोगों के भाषण का मुकाबला था नरेंद्र मोदी के भाषण से। ओजस्वी वक्ता है, ये हम सभी जानते हैं। मुद्दे वो जो कटाक्ष करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं है। पिछले 11 वर्षों से जो वो संसद में बोलते चले आ रहे हैं, जनता उसको सुनना चाहती है। इस वजह से नरेंद्र मोदी के भाषण को लेकर सबके अंदर उत्सुकता थी कि वह अपने भाषण में क्या कहेंगे। एज यूजुअल भाषण की शुरुआत वहीं से होती है जहां से वो हमेशा बात करते आए हैं। सरदार पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और फिर कि अटैक किया संविधान के ऊपर। फिर इमरजेंसी की बात यहाँ पर आई कि अगर जब संविधान के 25 वर्ष पूरे हो रहे थे उसी दौर पे देश में इमरजेंसी लगाई गई तो एक ऐसा कटाक्ष मारा गया कि आप हमको बोल रहे हैं कि संविधान खत्म करते हैं, जबकि आपके लोगों ने संविधान सबसे पहले खत्म किया। 25वें वर्ष में देश में इमरजेंसी लगाई गई जब संविधान के पूरे हो रहे थे। उसके अलावा कहा कि सरकार अभी चुनकर नहीं आई, उसी समय 1951 में अमेंडमेंट कर दिया जाता है। तो सीधी बात है संविधान के कातिल आप लोग हैं। एक नया वर्ड यहाँ पे यूज किया कि आपके मुंह में खून लग गया था। तो कुछ ऐसे कटाक्ष यहाँ पर किए गए। फिर हुआ कि अमेंडमेंट, आपने ऐसे अमेंडमेंट किए जिससे देश में लोकतंत्र का खात्मा हुआ और हमने जो अमेंडमेंट किए वह देश के बेनिफिट में था। 11 संकल्प उन्होंने यहाँ पर गिनाए। वो 11 संकल्प वही हैं जो पिछले 10 साल से वह बोलते चले आ रहे हैं कि हमें भ्रष्टाचार खत्म करना है, परिवारवाद खत्म करना है, संविधान को लागू करवाना है, गरीबों को यहाँ पर सुविधाएं उपलब्ध करानी है। ये बातें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से बोलते चले आ रहे हैं। तो उनके भी भाषण में कुछ नया नहीं था। अगर हम दोनों तरफ के भाषणों को देखें तो एक बात समझ में आती है कि दोनों लोगों को एक ही बात पता है और उसी बात को अलग-अलग शब्दों में यहाँ संसद में बोला जाता है। कुछ भी नया देश की जनता को कभी भी सुनने को नहीं मिलता। जहां पर राहुल और प्रियंका अटैक कर रहे हैं सत्ता पक्ष के ऊपर कि वह पूंजीपतियों की सरकार है, वहीं पर सत्ता पक्ष अटैक करता है परिवारवाद, भ्रष्टाचार और इमरजेंसी के ऊपर। तो सीधी बात है, कुछ खास दोनों लोग के पास कहने के लिए होता नहीं। पिछले 10 सालों से जनता एक ही तरह का भाषण सुनते चली आ रही है। वही हाल है कि नई बोतल में पुरानी शराब को डाल डालकर जनता के सामने रखा जा रहा है और जनता इस चीज को ऑब्जर्व कर रही है। लेकिन वह करे भी क्या, उसके पास कोई और साधन नहीं है, कोई और तरीका नहीं है और ना ही कोई नया नेता है। बाकी राहुल प्रियंका एक ही बात, नरेंद्र मोदी जी भी वही बात दोहराते चले आ रहे हैं। बाकी डिटेल में भी हम चर्चा करेंगे, भाषण की सेपरेट एनालिसिस भी हम करेंगे आने वाले समय में। को लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।